आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 4 वाक्यांश 26 से 34 से लिया गया है। ईसा ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किस से करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यीशु हमें परमेश्वर के राज्य का वर्णन करने के लिए बीजों के दो दृष्टांतों को देता है। पहला बढ़ने वाले बीज का दृष्टांत है। यह हमें बताता है कि ईश्वर का राज्य बीज की तरह निश्चित रूप से आ जाएगा, किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की परवाह किए बिना। दूसरा राई के दाने का दृष्टांत है। पृथ्वी पर सभी बीजों में से सबसे छोटा, फिर भी जब यह बोया जाता है तो यह बढ़ता है और पौधों का सबसे बड़ा बन जाता है। यीशु ने इन दृष्टांतों में बीज की छवि का इस्तेमाल क्यों किया? निश्चित रूप से बीज में महत्वपूर्ण गुण है जो हमें ईश्वर के राज्य के रहस्य को समझने में मदद करेंगे। सबसे पहले बीज छोटा है और ज़्यादातर लोगों की आंखों में तुच्छ। केवल किसान वास्तव में इसके मूल्य की सराहना करते हैं। बोने वाले के दृष्टांत में यीशु ने ईश्वर को उस किसान के रूप में चित्रित किया जिसने जमीन पर बीज बोया था। बीज एक अनुस्मारक है कि छोटा होने का मतलब यह नहीं है कि शक्तिहीन या तुच्छ। वास्तव में जैसा कि ईश्वर के उदाहरण से दिखाया गया है, यह सच्ची महानता का मार्ग है। ईश्वर का मार्ग विनम्रता है और शैतान का मार्ग घमंड है। दूसरा बीज धीरे धीरे बढ़ता है। यह प्रकृति की प्रक्रिया का पालन करता है जो क्रमिक और धीमा है। विकास का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस तरह से ईश्वर का राज्य प्रकट होता है। तीसरा बीज पूरी तरह से निर्भर है किसी भी मनुष्य की शक्ति पर नहीं, बल्कि ईश्वर के विधान पर। यह ईश्वर है जो मिट्टी में खनिजों और पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है और बीज पर धूप और वर्षा भेजता है। प्रिय विश्वासियों, जैसे बीज को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह ईश्वर के राज्य को बढ़ने से भी रोका नहीं जा सकता। जिस प्रकार छोटा बीज बढ़कर एक अच्छा पौधा बनता है, उसी तरह हमारा छोटा कार्य भी एक बड़े कार्य की शुरुआत हो सकता है। वे हमारे सहयोग से हम में धीरे धीरे बढ़ता जाता है
और निश्चय ही अच्छा फल उत्पन्न करेगा। ईश्वर का राज्य छोटे बीज में निहित है, जिसे हम बच्चों के मुस्कान, अच्छे दिन, एक नमस्कार, अपने विश्वास वार्तालाप, विभिन्न प्रकार के आदान प्रदान और कृतज्ञता भाव प्रकट कर पा सकते हैं। आज हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है, हम ईश्वर की राज्य की खोज कहाँ करें? हम ही ईश्वर की राज्य की शुरुआत हैं। आमीन। Golden crown and regal scepter, by the splendor of thy name, but her city proudly heralds, and in thy glorious fame, Son of Francis, hear our cry. Who would fear when thou art nigh? Son of Francis, hear our cry. Who would fear when thou art nigh? Take the weak, the lost, forsaken, hearts engulfed in one despair. Take the lonely orphan with joy, take the sinful to thy care. Son of Francis, hear our cry. Who would fear when thou art nigh? Son of Francis, hear our cry. Who would fear when thou